नमस्कार। विधानसभा चुनाव के ऊपर हमारा खास कार्यक्रम पंजाब इलेक्शन 2022 देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम बातचीत करते हैं इलेक्शन के ऊपर, चुनाव के ऊपर कि कौन सा प्रत्याशी किस मैदान में उतारा गया है और कौन सा राजनीतिक दल किस प्रकार से चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। तो इसी के चलते आज बात करेंगे 3 विधानसभा क्षेत्रों की, उसमें से कादियां, डेरा बाबा नानक व फतेहगढ़ चूड़ियां शामिल रहेंगे। इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, हमें जानकारी देंगे इन विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी हुई सीनियर पत्रकार प्रदीप शाही जी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। शाही जी, सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र डेरा बाबा नानक की। डेरा बाबा नानक से सुखजिंदर सिंह रंधावा जो पंजाब के उप मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव मैदान में हैं। उनके साथ कौन उनको टक्कर देने वाला है, आपसे जानना चाहेंगे। जी संधू साहब, बिल्कुल डेरा बाबा नानक की स्थितियां बहुत ही अच्छी हो गई हैं। यहाँ की हॉट सीट इसको माना जा रहा है। जी, यहां पर डेरा बाबा नानक की अगर बात करें तो कांग्रेस की ओर से सुखजिंदर सिंह रंधावा जो उप मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से गुरदीप सिंह रंधावा, यानी कि 2 रंधावा की टक्कर सामने दिखाई दे रही है। परंतु इनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप सिंह काहलों और अकाली दल के रवि किरण सिंह काहलों। यानी कि इस चुनावी मैदान में 2 रंधावा और 2 काहलों आपस में टक्कर देने के लिए सामने हैं। जी, तो डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 2017 में वहां कैसी स्थिति थी, किसकी जमानत जब्त हुई थी, किसने वहां से जीत हासिल की थी और कितने वोट मिले थे, यह भी आपसे जानना चाहेंगे। जी संधू साहब, डेरा बाबा नानक से सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने 43.12% मत हासिल किए थे, जबकि सुच्चा सिंह लंगा जो अकाली दल की ओर से थे, उन्होंने उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए 42.27% मत हासिल किए। यानी कि बहुत कम अंतर पर जीत सामने आई। और आम आदमी पार्टी के गुरप्रताप सिंह जिन्होंने मात्र 12.30% मत हासिल हुए। यहां पर एक बात आपको बता दें कि यहां पर 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और इनमें से 7 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। जी, तो शाही जी, अगला विधानसभा क्षेत्र है, साथ ही इसी इलाके में पड़ता है कादियां की बात की जाए तो यहां से प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस की ओर से चुनाव मैदान में है और दूसरी ओर उनके भाई फतेह जंग सिंह बाजवा वो भाजपा की ओर से चुनाव मैदान में उनको टक्कर देने के लिए तैयार हैं। और बीते दिन जो तस्वीरें सामने आई थी वो ऐसी थी कि एक ही घर में दोनों भाई रहते हैं। उनका जो पुश्तैनी घर है उसकी ऊपरी मंजिल के ऊपर अलग झंडा लगा और निचली जो फ्लोर है उसके ऊपर अलग झंडा देखने को मिला। यानी कि एक ही घर में 2 सगे भाई, एक भाजपा का प्रत्याशी और दूसरा कांग्रेस का। जी बिल्कुल सही कहा। कादियां बहुत ही हॉट सीट हो चुकी है। 2 भाइयों की अलग अलग राजनीतिक दलों में पैंठ अलग ही कुछ संदेश दे रही है। निचली मंजिल पर भारतीय जनता पार्टी के फतेह जंग सिंह बाजवा रहते हैं, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा रहते हैं और एक मंजिल पर कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है और निचली फ्लोर पर भारतीय जनता पार्टी का। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से जगरूप सिंह सेखवा और अकाली दल की ओर से गुर इकबाल सिंह महल चुनावी मैदान में हैं। तो शायद जी 2017 में वहां के कैसे हालात थे, कौन जीता कौन हारा, किसको कितने वोट मिले? जी 2017 की बात करें तो कादियां से फतेह जंग सिंह बाजवा विजयी रहे थे जो उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी थे, परंतु आज वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। उन्होंने उस समय 47.83% मत हासिल किए थे, जबकि अकाली दल के सेवा सिंह को 38.86 और आम आदमी पार्टी की ओर से कमलप्रीत सिंह को मात्र 11.20% मत हासिल हुए थे। और सबसे खास बात यह है कि यहां पर कुल 12 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से 9 की जमानत जब्त हुई थी। जी शाही जी, बिल्कुल जिस तरह से आपने जिक्र कर दिया कि दोनों भाई चुनाव मैदान में हैं, भाजपा का हिस्सा बने थे कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद फतेह जंग सिंह बाजवा
और जो प्रताप सिंह बाजवा है वो मौजूदा मेंबर राज्यसभा भी हैं। जो वहाँ का माहौल है, मुकाबला है, वो काफ़ी रोमांचक रहने वाला है। और साथ ही बात की जाए फतेहगढ़ चूड़ियाँ की, तो फतेहगढ़ चूड़ियाँ में भी क्या हलचल है, कैसा वहाँ पर राजनीतिक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जी संधू साहब, फतेहगढ़ चूड़ियाँ एक नई हॉट सीट जो बहुत ही रोमांच से भर चुकी है। वहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी जो 2017 में विजयी रहे थे त्रिपत राजेंद्र सिंह बाजवा को दोबारा चुनावी मैदान में उतारा है। इनके सामने आम आदमी पार्टी ने बलबीर सिंह पन्नू, अकाली दल ने लखबीर सिंह और पंजाब लोक कांग्रेस ने तेजिंदर सिंह रंधावा पर अपना दांव खेला है। जी बिल्कुल शाही जी, आपने बता ही दिया है कि वहां से तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा 2017 में विजयी थे। तो यह भी बता दीजिए कि उनके साथ उनके जो प्रतिद्वंदी थे वो कौन कौन थे और कितने वोट किसको मिले? जी, फतेहगढ़ चूड़ियां की अगर 2017 के चुनावों की बात की जाए तो त्रिपत राजेंद्र सिंह बाजवा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने 43.99% मत हासिल किए थे, जबकि अकाली दल के निर्मल सिंह काहलो को 42.37 यानी कि बहुत कम ही अंतर से उनको जीत मिल सकी थी, और आम आदमी पार्टी के गुरविंदर सिंह शामपुरा को मात्र 11.87% मत हासिल हुए थे। यहां पर एक बात की जानकारी देना आवश्यक है कि यहां पर कुल 7 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें से 4 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। जी शाही जी, आपने बता ही दिया है कि 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, तीनों का हाल खासकर फतेहगढ़ चूड़ियां, कादियां व डेरा बाबा नानक, इसके बारे में आपने बता दिया कि 2017 में कैसी वहां की स्थिति थी, कौन जीता था, कौन हारा था, और 2022 में कौन कौन चुनाव मैदान में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो दर्शकों, इसी कार्यक्रम में और हॉट सीट्स के ऊपर चर्चा लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, धन्यवाद।